इनेलो के बिखरने के बाद पार्टी संभालने में जुटे अभय चौटाला लोकसभा चुनाव में सभी 10 की 10 सीटों से लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने अपने 9 उम्मीदवारों के ऐलान भी कर दिए हैं। एक उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। वहीं उन्होंने इस बार अपने सुपुत्र अर्जुन चौटाला को भी कुरुक्षेत्र से चुनावी रण में उतारने का मौका दिया है। चौटाला ने कहा है कि इनेलो ने इस बार ज्यादातर युवाओं को मौका दिया है। 3 उम्मीदवार 40 से भी कम आयु के हैं। हम अगर ये कहें कि हमें युवाओं को फोकस करने की बजाय किसी और को करना चाहिए, मान के चलो कि हर एक आदमी के उम्र के बाद एक नई पीढ़ी को आगे लेकर के आना पड़ेगा आपको। इसलिए हमने युवा अपनी जिम्मेवारी ज़्यादा समझता है, इसलिए हमने इस चीज़ पे फोकस किया। हमने अब तक जितने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनमें 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। वे तो गठबंधन और महागठबंधन के जरिए अपना वजूद तलाशने में जुटी हैं। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। उनके नेताओं को प्रचार करने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के लोगों का कांग्रेस और बीजेपी से विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस की हालत तो आज ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो रोज ये कहती है हम अकेले लड़ेंगे, दूसरी तरफ उनके जो उम्मीदवार जिनकी नाम चर्चा हुई थी, यहाँ पे नवीन जिंदल के लिए सभी हम जो है अपने गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ घोषणा करी थी कुरुक्षेत्र में कि कुरुक्षेत्र से हमारा प्रत्याशी जो है नवीन जिंदल होगा। आज वो जिंदल जो है मैदान छोड़ करके चले गए। आज उन्होंने साफ कह दिया कि भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिस पार्टी की इस किस्म की हालत हो, जिसके कैंडिडेट बनाने के बाद मैदान छोड़ करके चले जाएं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके हौसले और हिम्मत टूट चुकी है। इसीलिए आज कहीं ना कहीं गठबंधन की महागठबंधन की बात की जा रही है। जिसका दिवालिया पिटता है वो फिर गठबंधन की तरफ जाता है, महागठबंधन की तरफ जाता है। तो इसलिए बीजेपी के लोगों की तो दशा ऐसी है बेचारों की कि अकेले कहीं किसी के पास जाकर के वोट भी नहीं मांग सकते। जहाँ के अकेले वोट मांगने गए लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अभय चौटाला ने कहा कि हम दावा नहीं करते कि सभी 10 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे और ऐसा दावा करने वालों को जनता औंधे मुंह गिराने वाली है और परिणाम आने के बाद वो जनता को क्या जवाब देंगे। अब देखना होगा आखिर लोकसभा चुनाव में इनेलो पार्टी अपना वजूद बचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।